हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो पोस्ट्स आए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए पर्टिकुलरली, अगर आप इन पोस्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग लीगल टर्म्स रिलेटेड टू द जुडिशरी इन आवर कंट्री एंड इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सारे स्टूडेंट से जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं एंड अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर भी आप प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको हर एक सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स देखते हैं रिगार्डिंग जुडिशरी इन आवर कंट्री जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले एम्बार्गो आप याद रखोगे, मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा है, यहाँ पर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एम्बार्गो इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री। तो एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री को ऑर्डर दिया जाता है टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अ पर्टिकुलर कंट्री, इसको हम एम्बार्गो कहते हैं इन ऑफिशियल टर्म्स। Next, a legal instrument made to modify an earlier will or contract, इसको हम लीगल टर्म्स में कॉडिसिल, एडेंडम, अपेंडिक्स, सप्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो याद रखोगे, a legal instrument made to modify an earlier will or order or agreement, इसको लीगल टर्म्स में कहा जा सकता है कॉडिसिल, एडेंडम, अपेंडिक्स, सप्लीमेंट। तो ये कॉडिसिल, एडेंडम, अपेंडिक्स, सप्लीमेंट ये एक दूसरे के सिनोनियम्स है, आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्टी इन अ कोर्ट, इसको हम वकालतनामा कहते हैं लीगल टर्म्स में। तो क्या है वकालतनामा? एक ऐसा डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज ऑथोराइज्ड, जिसके जरिए एडवोकेट को ऑथोराइज किया जाता है टू रिप्रेजेंट ए पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इस डॉक्यूमेंट को हम वकालतनामा कहते हैं इन लीगल टर्म्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ए डायरेक्शन दैट द कोर्ट इशूज विच इज टू बी ओबीड बाय द अथॉरिटी और पर्सन टू होम इट इज इशूड, इसको हम रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। तो क्या है रिट ऑफ मैंडेमस? रिट ऑफ मैंडेमस एक डायरेक्शन है जो कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है एक पार्टी को एंड जिस पार्टी के अगेंस्ट ये मैंडेमस रिट जारी की जाती है बाय द कोर्ट, इस पार्टी को इस डायरेक्शन को ज़रूर एक्सेप्ट करना होता है और ओबे करना होता है। तो याद रखोगे, रिट ऑफ मैंडेमस एक डायरेक्शन है दैट द कोर्ट इशूज to the party and the party has to obey this direction, and इस direction को legal terms में कहा जाता है writ of mandamus। Next, the petition seeking issuance of a writ, जब हम petition फाइल करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में एंड हम चाहते हैं, हम सीख करते हैं कि एक रिट इशू की जाए, इसको हम रिट petition कहते हैं, ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट, authentication of a signature by an authorized person who could be an oaths commissioner or a notary public, इसको हम लीगल टर्म्स में attestation कहते हैं। तो याद रखोगे, द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ ए सिग्नेचर बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन हु कुड बी एन oaths commissioner और a notary public, इस प्रोसेस को हम लीगल टर्म्स में attestation कहते हैं। नेक्स्ट, the stage at which a case is within the process in the court of law is called case status। याद रखोगे, जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में
कोई केस फाइल करते हैं, फिर किस स्टेटस पर हमारा केस पहुंच जाता है, ये स्टेटस जानने के लिए हम इसे केस स्टेटस कहते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर केस, ऐसा हम पूछ सकते हैं। तो वो स्टेज, जिस स्टेज पर हमारा केस होता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम केस स्टेटस कहते हैं। नेक्स्ट, a unique identification number for each case made up of 3 components। एंड ये 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है? ये है ए केस टाइप, किस टाइप का केस है, क्या ये क्रिमिनल केस है और सिविल केस है। द सैड नंबर, किस नंबर का केस है। एंड द ईयर ऑफ फाइलिंग अ केस, एंड किस साल इस केस को फाइल किया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जिस डॉक्यूमेंट में मिलती है उसको हम केस नंबर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो केस नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच केस मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जिनमें केस टाइप, केस नंबर एंड द ईयर ऑफ फाइलिंग ऑफ अ केस। तो ये आप जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट रिक्वायरिंग अ पार्टी और अ विटनेस टू अपीयर बिफोर इट। एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है एक पार्टी को और विटनेस को कि आपने हाजिर होना है कोर्ट में, इसको हम समन कहते हैं। याद रखोगे, समन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसको इशू किया जाता है बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ रिक्वायरिंग अ पार्टी और अ विटनेस टू बी प्रेजेंट बिफोर इट। ये आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड समन इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट, a civil action brought by a party or parties against another in a court of law is called lawsuit or suit। ये आपको याद रखना है। suit एक सिविल एक्शन है जो लाया जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय अ पार्टी और पार्टीज अगेंस्ट पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इसको हम suit कहते हैं और लॉ सूट कहते हैं। नेक्स्ट, a statutory or written law that creates and defines rights and duties and powers of parties such as crimes and punishments in criminal law and civil rights and responsibilities in civil law, इसको हम सबस्टेंटिव लॉ कहते हैं। तो सबस्टेंटिव लॉ क्या है, याद रखोगे, सबस्टेंटिव लॉ इज अ स्टैट्यूटरी और रिटन लॉ that creates and defines rights and duties and powers of a parties, and this substantive law defines crimes and punishments in criminal law, and this substantive law also defines civil rights and responsibilities as per civil law। तो इस लॉ को हम कहते हैं सबस्टेंटिव लॉ। याद रखोगे, सबस्टेंटिव लॉ एक ऐसा स्टैट्यूटरी और रिटन लॉ है जो डिफाइन करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ए पार्टीज as per civil law and as per criminal law। As per civil law it defines crimes and punishment, and as per civil law it defines civil rights and responsibilities of a parties। Next, a formal written request presented to a court of law, एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट जो प्रेजेंट की जाती है टू द कोर्ट ऑफ लॉ, इसको हम पेटिशन कहते हैं। एंड द पार्टी हु प्रेजेंट्स a petition in a court of law is called petitioner। तो petitioner एक ऐसा पर्सन है और पार्टी है जो प्रेजेंट करता है petition in a court of law। नेक्स्ट, a written complaint filed in a cause of action stating accusation or charge is called plaint। तो plaint क्या है? plaint है लीगल टर्म्स में एक रिटन कंप्लेंट जिसको फाइल किया जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इस कंप्लेंट पे लिखा होता है एक्यूसेशन की कौन सा एक्यूसेशन है हम लगाते हैं और कौन सा चार्ज हम लगाते हैं, ये भी लिखा होता है इस रिटन कंप्लेंट पे, एंड इसको हम प्लेंट कहते हैं इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट, पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट और एक्शन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो पार्टी इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है लॉ सूट की और एक्शन बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। याद रखोगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंड प्लेंटिफ लास्ट ईयर के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछी गई थी। नेक्स्ट, अ पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट और एक्शन बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्लेंटिफ, यह हमने अभी देखा। अ पार्टी टू अ लॉ सूट इन अ कोर्ट, एक पार्टी जो लॉ सूट में इन्वॉल्व है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम लिटिगेंट कहते हैं। याद रखोगे। ए ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग द पावर टू मेक लॉज इन अ कंट्री, एक ऐसा ब्रांच गवर्नमेंट का जिसके पास पावर होता है टू मेक लॉज इन अ कंट्री, उसको हम लीगल टर्म्स में लेजिस्लेचर कहते हैं।
नेक्स्ट, द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दैट इज इन डिस्प्यूट। एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इसको हम इशू कहते हैं और फैक्ट इन इशू कहते हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट, when the institution of new cases in any given period is higher than the disposal of cases in that period, the difference between institution and disposal is called a pendency of cases or backlog। याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखोगे। जब हमारी कोर्ट ऑफ लॉ में इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस, यानी जो केसेस हम यहाँ से रजिस्टर करवाते हैं कोर्ट में, जब ये ज़्यादा होंगे डिस्पोजल ऑफ केसेस से, तो हम इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कहते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस और बैकलॉग ऑफ केसेस। यानी जो केसेस हम फाइल करते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वो ज़्यादा है किससे, डिस्पोजल ऑफ केसेस से। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस और बैकलॉग ऑफ केसेस। ये आपको याद रखना है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो ये सारी टर्म्स आप अच्छे से याद रखोगे। चलो अब हम कल कुछ और टर्म्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी फॉर योर अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। चलो लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।